तो इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए आप कहेंगे आई हैव टू, यू हैव टू, वी हैव टू, दे हैव टू। उसके बाद आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बोलेंगे। कैसे बोलेंगे? आइए कुछ एग्जांपल्स देखें ताकि आप इस बात को बेहतर तरीके से समझ सकें। हालांकि कल ये बात आपको बताया गया, लेकिन कुछ एग्जांपल्स मैं एक बार और आपको बता दूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। अगर आपको कहना हो कि मुझे जाना पड़ता है, आप कहेंगे आई हैव टू गो। मुझे बोलना पड़ता है, आई हैव टू स्पीक। मुझे हंसना पड़ता है, आई हैव टू लाफ। मुझे झूठ बोलना पड़ता है, आई हैव टू टेल अ लाई। मुझे इंतजार करना पड़ता है, आई हैव टू वेट। आपको इंतजार करना पड़ता है, यू हैव टू वेट। हम लोगों को इंतजार करना पड़ता है, वी हैव टू वेट। उन लोगों को इंतजार करना पड़ता है, दे हैव टू वेट। हाँ, अगर आपका सब्जेक्ट कोई सिंगुलर हो, कोई तन्हा हो, अकेला इंसान हो, एक मर्द हो, एक औरत हो, एक जानवर हो, एक परिंदा हो, तो हैव के जगह पर आप बोलेंगे हैज टू। ही हैज टू, सी हैज टू। उसे दवा खाना पड़ता है, ही हैज टू टेक मेडिसिन। उसे बर्दाश्त करना पड़ता है, ही हैज टू टॉलरेट। उसे पैसा कमाना पड़ता है, ही हैज टू अर्न मनी। अगर वो कोई फीमेल है तो आप बोलेंगे सी हैज टू। उसे खाना पकाना पड़ता है, सी हैज टू कुक फूड। उसे होमवर्क करना पड़ता है, सी हैज टू डू होमवर्क। तो जब कभी भी आपको इस तरह का सेंटेंस बोलना हो जहां पर आप कहें कि मुझे कोई काम करना पड़ता है, आप कहेंगे आई हैव टू, यू हैव टू, वी हैव टू, दे हैव टू। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है ही हैज टू, शी हैज टू, या अगर कोई आदमी हो, मीना हैज टू, राजू हैज टू। फिर आप बोलेंगे वो बात जो आप कहना चाहें। इसी बात को अगर आपको पास्ट में बोलना पड़े कि मुझे ये काम करना था, मैं नहीं करना चाह रहा था लेकिन मैं मजबूर था उस काम को करने के लिए, मुझे गाली देना पड़ा, मुझे जुर्माना देना पड़ा, मुझे उसको पीटना पड़ा, मुझे एक नया मोबाइल खरीदना पड़ा। इस सूरत में आप बोलेंगे आई हैड टू, आई हैड टू, आई हैड टू। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो, प्लूरल हो, हर सूरत में बोलेंगे आई हैड टू, यू हैड टू, वी हैड टू, दे हैड टू। ओके। मुझे काम करना पड़ता है, सॉरी, मुझे काम करना पड़ा, आई हैड टू वर्क। आपको काम करना पड़ा, यू हैड टू वर्क। उन लोगों को काम करना पड़ा, दे हैड टू वर्क। हम लोगों को काम करना पड़ा, वी हैड टू वर्क। देखा आपने? अगर आपको बोलना हो कि किसी इंसान को कोई काम करना पड़ा, मुझे जुर्माना भरना पड़ा, आई हैड टू पे फाइन। आपको जुर्माना भरना पड़ा, यू हैड टू पे फाइन। उसे जुर्माना भरना पड़ा, ही हैड टू पे फाइन। इसी बात को अगर मैं फ्यूचर में कहूं कि मैं किसी काम को करने के लिए लाचार, मजबूर, बेबस रहूंगा, मुझे करना ही पड़ेगा वो काम, या आपको करना पड़ेगा, उन लोगों को करना पड़ेगा, उसे करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर आपको जाना पड़ेगा, चाहे आपकी मर्जी हो या ना हो, आपको जाना पड़ेगा, यू विल हैव टू गो। आपको बोलना पड़ेगा, यू विल हैव टू स्पीक। आपको दौड़ना पड़ेगा, यू विल हैव टू रन। आपको काम करना पड़ेगा, यू विल हैव टू वर्क। आपको यहां आना पड़ेगा, यू विल हैव टू कम हियर। आपको फीस जमा करना पड़ेगा, यू विल हैव टू पे फीस। आपको बर्दाश्त तो करना पड़ेगा, यू विल हैव टू टॉलरेट। आपको झूठ बोलना पड़ेगा, यू विल हैव टू टेल अ लाई। अगर आपको कोई इंसान किसी काम को करने के लिए मजबूर करे, बेबस करे कि ये करना पड़ेगा आपको, आपको इंग्लिश सीखना होगा, यू विल हैव टू लर्न इंग्लिश। क्या आपने देखा कि इस तरह के सेंटेंसेस जहां आप कहते हैं कि आपको कोई काम करना है,
यू हैव टू। आपको कोई काम करना था, यू हैड टू। आपको कोई काम करना पड़ेगा, यू विल हैव टू। अब ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों को थोड़ा साथ साथ देखते हैं। आपको जाना है, यू हैव टू गो। आपको जाना था, यू हैड टू गो। आपको जाना पड़ेगा, यू विल हैव टू गो। आपको काम करना है, यू हैव टू वर्क। आपको काम करना था, यू हैड टू वर्क। आपको काम करना पड़ेगा, यू विल हैव टू वर्क। मुझे चोरी करना पड़ता है, आई हैव टू स्टील। मुझे चोरी करना पड़ा, आई हैड टू स्टील। मुझे चोरी करना पड़ेगा, आई विल हैव टू स्टील। देखा आपने कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के सेंटेंसेस कैसे बोलेंगे जब आपको कहना हो कि मुझे कोई काम करना तो है, मेरी ख्वाहिश हो या ना हो, करना तो है। खैर, ये बात आपको कल बताई गई थी। अभी हम चल रहे हैं एक नए लेसन की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, कई बार हमें इस तरह के सेंटेंस बोलना पड़ता है जहां पर हम कहते हैं कोई काम बहुत जल्द होने वाला है, या मैं कोई काम बहुत जल्द करने वाला हूं। यानी बस कुछ पल में, कुछ मिनट में, कुछ घंटे में मैं कोई काम करने वाला हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं कि बारिश होने वाली है, बारिश होने वाली है मतलब अभी हुई नहीं है, अभी हो नहीं रही है, लेकिन अगर थोड़ा देर किया जाए तो हम लोग भीग भी सकते हैं, बारिश हो जाएगी। आप कई बार सुने होंगे लोग कहते हैं वह आने वाला है, जल्दी करो वह आने वाला है, पुलिस आने वाली है। अभी तक आई तो नहीं है लेकिन बहुत जल्द आ जाएगी। जब आपको इस तरह का सेंटेंस बोलना हो जहां पर आप कहते हैं कोई काम बहुत जल्द होने वाला है, पल भर में, वह मरने वाला है, यानी अभी मरा तो नहीं है लेकिन बहुत जल्द वो मर जाएगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए आप कहेंगे आई एम टू, यू आर टू, ही इज टू, सी इज टू। यानी इज एम आर के साथ बोलेंगे टू, फिर जो भी अपना काम हो, आना जाना, खाना पीना, बोलना पढ़ना, उसको आप बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर, मैं जाने वाला हूं, आई एम टू गो। आप जाने वाले हैं, यू आर टू गो। हम लोग जाने वाले हैं, वी आर टू गो। वे लोग जाने वाले हैं, दे आर टू गो। मैं कुछ कहने वाला हूं, आई एम टू से समथिंग। आप कुछ कहने वाले हैं, यू आर टू से समथिंग। वे लोग कुछ कहने वाले हैं, दे आर टू से समथिंग। वह शादी करने वाली है, शी इज टू मैरी। मैं शादी करने वाला हूं, आई एम टू मैरी। वे लोग शादी करने वाले हैं, दे आर टू मैरी। मैं एक कार खरीदने वाला हूं, आई एम टू परचेज अ कार। आप एक कार खरीदने वाले हैं, यू आर टू परचेज अ कार। वे लोग एक कार खरीदने वाले हैं, दे आर टू परचेज अ कार। वह एक कार खरीदने वाली है, सी इज टू परचेज अ कार। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह के सेंटेंसेस को दो और तरीका से बोला जाता है, और वो है आई एम अबाउट टू। जैसे अभी मैंने कहा वह जाने वाली है, शी इज टू गो। इसी बात को ऐसे भी कहा जा सकता है, शी इज अबाउट टू गो। वो मरने वाला है, ही इज अबाउट टू डाई। बारिश होने वाली है, इट इज अबाउट टू रेन। हाँ, इस तरह के सेंटेंसेस को एक और तरह से बोला जाता है, वो है आई एम गोइंग टू, यू आर गोइंग टू, इट इज गोइंग टू, ही इज गोइंग टू, शी इज गोइंग टू। मिसाल, एग्जाम्पल के लिए, बारिश होने वाली है, इट इज गोइंग टू रेन। मैं एक नया मोबाइल खरीदने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू परचेज अ न्यू मोबाइल। मैं आपको लेसन नंबर 10 पढ़ाने वाला हूँ, आई एम टू टीच यू लेसन नंबर 10। तो आपको जो मैंने तीन तरीका बताया, सबको नहीं फॉलो करना है, मैंने यूं ही बता दिया ताकि आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। सबसे छोटा है आई एम टू, यू आर टू, ही इज टू, आप उसी को फॉलो करेंगे। ओके। मैं एक नौकरी पाने वाला हूं, आई एम टू गेट अ जॉब। आप एक नौकरी पाने वाले हैं, यू आर टू गेट अ जॉब। वह एक नौकरी पाने वाला है, ही इज टू गेट अ जॉब। वे लोग एक नौकरी पाने वाले हैं, दे आर टू गेट अ जॉब। मैं एक आईफोन खरीदने वाला हूं, आई एम टू परचेज एन आईफोन।
आप एक आईफोन खरीदने वाले हैं, यू आर टू परचेज एन आईफोन। वे लोग एक आईफोन खरीदने वाले, दे आर टू परचेज एन आईफोन। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ चुकी है कि इस तरह के सेंटेंस है जहां आप कहते हैं कि मैं कोई काम बस करने ही वाला हूं, जा रहा हूं बस करने, कुछ ही पल में करने वाला हूं, या आप किसी काम को करने वाले हैं, वे लोग किसी काम को करने वाले हैं, हम लोग किसी काम को करने वाले हैं, वह किसी काम को करने वाली है। आई एम टू, यू आर टू, ही इज टू, सी इज टू, दे आर टू। किसी का नाम बोलना चाहे तो नाम भी बोल सकते हैं। शहनाज इज टू, मीना इज टू, राजू इज टू। अगर दो लोग हो गए, आर टू। ईना एंड मीना आर टू, रिका एंड फीका आर टू। क्या होगा इसी बात को अगर हम पास्ट में बोले? कोई मसला नहीं है, सिर्फ आप इज एम आर के जगह पर वाज या वर बोलेंगे। मिसाल के तौर पर, मैं मैं आपको फोन करने वाला था। बस बस मैं आपको फोन करने वाला ही था। आई वॉज टू मेक यू अ कॉल। आई वॉज टू मेक यू अ कॉल। वह शादी करने वाली थी। सी वॉज टू मैरी। वह एक नौकरी पाने वाला था। ही वॉज टू गेट अ जॉब। वे लोग यहाँ आने वाले थे। दे वर टू कम हेयर। दे वर टू कम हेयर। हम एक पार्टी मनाने वाले थे। वी वर टू इंजॉय अ पार्टी। मैं एक यूट्यूब चैनल खोलने वाला था। आई वॉज टू क्रिएट अ यूट्यूब चैनल। सीमा अपना घर बेचने वाली थी। सीमा वॉज टू सेल हर हाउस। मैं आपको बताने वाला था। आई वॉज टू टेल यू। अभी मैंने जो भी सेंटेंस बोला है वाला, वही बात अगर आपको पास्ट में था में बोलना पड़े कि मैं वहां जाने वाला था, आई वॉज टू गो देयर, इज एम आर की जगह पर वाज यवर बोलेंगे आप। मैं आपको पैसा भेजने वाला था। आई वॉज टू सेंड यू मनी। मैं एक सवाल पूछने वाला था। आई वॉज टू आस्क अ क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं ये बात आपको बेहतर तरीके से समझ में आ चुकी है। यही बात अगर आप फ्यूचर में बोलना चाहते हैं तो आप बोलेंगे आई विल बी टू, यू विल बी टू, दे विल बी टू, ही विल बी टू, सी विल बी टू। यानी सभी सब्जेक्ट के साथ आप विल बी टू का इस्तेमाल करेंगे। वह जाने वाला होगा। ही विल बी टू गो। वह खाने वाला होगा। ही विल बी टू ईट। वह पढ़ने वाला रहेगा। ही विल बी टू रीड। वह एक कार खरीदने वाला होगा। ही विल बी टू परचेज अ कार। एक छोटी सी बात अगर आप समझ जाएं तो आपका बड़ा से बड़ा मसला सॉल्व हो सकता है। वो ये, अगर कोई सेंटेंस प्रेजेंट में इज या एम या आर से बोली गई है तो यकीनन उसका पास्ट वाज और वर से ही बोला जाएगा, और यकीनन उसका फ्यूचर विल बी से ही बोला जाएगा। ये बात आपको पहले बताया गया था ना, जैसे कि लेसन नंबर 1 2 3 में। मैं एक खजांची हूं। आई एम अ कैशियर। मैं एक खजांची था। आई वॉज अ कैशियर। मैं एक खजांची बनूंगा। आई विल बी अ कैशियर। आप एक बावर्ची हैं। यू आर अ शेफ। आप एक बावर्ची थे। यू आर अ शेफ। आप एक बावर्ची रहेंगे। यू विल बी अ शेफ। मैं मेहनती हूं। आई एम लेबोरियस। आप मेहनती हैं। यू आर लेबोरियस। मैं मेहनती था। आई वॉज लेबोरियस। मैं मेहनती रहूंगा। आई विल बी लेबोरियस। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कभी विल के साथ बी बोलना है, कभी है बोलना है। क्योंकि अभी जो पिछला लेसन अभी हम लोग प्रैक्टिस किए तो उसमें विल के साथ है आ रहा था। तो एक बात आपको खूब अच्छा से समझ लेना चाहिए, अगर कोई सेंटेंस हैव या हैज से बोली गई है तो यकीनन उसका पास्ट हैड से बोला जाएगा, और यकीनन उसका फ्यूचर विल हैव से बोला जाएगा। मिसाल के तौर पर अभी मैंने कुछ देर पहले आपको क्या बताया, मुझे इंतजार करना पड़ता है। आई हैव टू वेट। मुझे इंतजार करना पड़ा। आई हैड टू वेट। मुझे इंतजार करना पड़ेगा। आई विल हैव टू वेट। आई विल हैव टू, विल हैव क्यों हैव? क्योंकि उसका प्रेजेंट हैव से बोला जाता है। यानी हैव हैज का पास्ट हैड होना है, और हैव हैज का फ्यूचर विल हैव होना है।
उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ रही है। गुड, मैं कुछ और एग्जाम्पल बोलूंगा, उसके बाद आपके साथ प्रैक्टिस होगी। मैं लिखने वाला हूं, यानी बहुत जल्द मैं इस काम को करने वाला हूं। आई एम टू राइट, आई एम टू राइट। मैं लिखने वाला था, आई वॉज टू राइट। मैं लिखने वाला रहूंगा, आई विल बी टू राइट, आई विल बी टू राइट। वे लोग झगड़ा करने वाले हैं, जल्दी चलो नहीं तो झगड़ा कर लेंगे वे लोग, बस करने वाले हैं। दे आर टू क्वारल। वे लोग झगड़ा करने वाले थे, दे वर टू क्वारल। वे लोग झगड़ा करने वाले रहेंगे, दे विल बी टू क्वारल। वह गिरने वाली है, शी इज टू फॉल। वह गिरने वाली थी, शी वॉज टू फॉल। वह गिरने वाली रहेगी, सी विल बी टू फॉल। आप एक एक कार खरीदने वाले हैं, यू आर टू बाय अ कार। आप एक कार खरीदने वाले थे, यू आर टू बाय अ कार। आप एक कार खरीदने वाले रहेंगे, यू विल बी टू बाय अ कार। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं ये बात आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुकी है कि इस तरह के सेंटेंसेस जहां आप कहते हैं कि मैं किसी काम को बस करने वाला हूं, आई एम टू, यू आर टू, ही इज टू, सी इज टू, उसके बाद वो काम का नाम बोलिए जो भी आना जाना, खाना पीना, बोलना, पढ़ना, पढ़ाना लिखा है। और अगर आपको ये बोलना हो कि बस करने ही वाला था, जाने ही वाला था, बताने वाला था, आई वॉज टू, आई वॉज टू, ही वॉज टू, सी वॉज टू। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, यू वर टू, दे वर टू। और फ्यूचर में विल हैव, फ्यूचर में विल बी टू, विल बी टू, विल बी टू। आइए, हाँ, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जो यस्टरडे का जो लेसन था, जो अभी आप पहले बताए थे, उसमें मेरा कंफ्यूजन है कि मुझे इंतजार करना है। इसके लिए आप बोले आई हैव टू वेट। मुझे इंतजार करना पड़ेगा। मुझे इंतजार करना पड़ता है, आई आई हैव टू वेट। तो सर, जो मेरे बगल में जो सुनने वाला है, उसको कैसे मालूम चलेगा कि ये बोल रहा है इंतजार, मुझे इंतजार करना है, या ओके, ये कैसे समझेगा? ठीक ठीक। ये हिंदी में उसको समझना ही नहीं है ना, इंग्लिश बोलेंगे तो उसको हिंदी से क्या मतलब है। हिंदी में आता है करना पड़ता है, करना है, ये मतलब नहीं है। अगर आप किसी से बोलेंगे आई हैव टू वेट, तो वो आदमी ये समझेगा दिस मैन इज सेइंग दैट ही डज नॉट वांट टू वेट बट इज ही इज हेल्पलेस टू वेट। वो क्या, एक अंग्रेज क्या समझता है हिंदी क्या होता है। जब आप इंग्लिश में किसी से बात करेंगे, एक जापानीज से बात करेंगे, कहेंगे कि आई हैव टू परचेज अ न्यू मोबाइल, so he will understand that you are saying this man does not want to purchase a new mobile, but he is helpless to purchase a new mobile because he has no mobile. Ah, his mobile is not working. I have to do job here. If you say to someone, आपका बॉस आपको गाली देता है, फिर भी आप वहां काम करते हैं। किसी ने आपसे पूछा, why do you work here? Your boss misbehaves with you, and you say, sorry, I have to work here. I have to work here means that man will understand that you don't want to work here. You have no interest to work here, but you are helpless to work here. Because if you go somewhere else, you are not going to get a job. That is why you are working here. So if you talk about Hindi, ta hai, ti hai, that doesn't matter. The matter is what the situation. And situation is that have to means I'm going to shows my helplessness. I'm not doing this work with happiness. I'm helpless to do this work. Do you understand what I said? Yes, yes, I can understand, sir, but I have Yeah, yeah. Ask me. मान लीजिए सर कि मैं किसी को बोल रहा हूँ कि मुझे जाना पड़ा, तो एक दिन की बात हो रही है, एक टाइम की। तो रोज का नहीं बात हो रहा है। मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो देयर। ये रोज की बात हो रही है, मेरा मतलब ये मेरा कंटिन्यू चल रहा है। इसीलिए इसमें कंफ्यूजन था। Oh, okay. That's no issue. If you want to show your habit, then you can say, I have to go there every day.
You will say, I will have to go. I have to go there every day. Actually, I don't want to go there, but I have to go there every day. I have to take medicine every day and on time. You can use some words. That's why you should, yes, this is my routine, a habit to do this. ओके सर, थैंक्स। अगर आप बताना चाहते हैं कि हाँ ऐसा करना पड़ता, आप एक कोई वर्ड जोड़ देंगे वहां पर। आई हैव टू स्पीक इंग्लिश in that office every day. Good. So now we are going to have a practice. I'm going to speak Hindi sentences and you're going to speak English sentences. So very first, I would like to say Mr. Kasif Khan. Kasif, please unmute yourself. Sir, unmute yourself. अपना स्पीकर आप नहीं, आप स्पीकर वहां से ऑन करें। आपका स्पीकर बंद है, मोबाइल से पहले उसको ऑन करें। ओके, असला। तो सर मैं आपसे कुछ सेंटेंसेस पूछूंगा। आप कहेंगे आई हैव टू, यू हैव टू, वी हैव टू, दे हैव टू। ओके, मुझे जाना है, I have to go. मुझे बोलना है, I have to speak. मुझे काम करना है, I have to work. मुझे मुस्कुराना है, I have to smile. मुझे मुस्कुराना था, आई हैड टू, I had to smile. मुझे वहां जाना जाना था, I was to go there. मुझे सच बोलना था, I was speaking truth. मुझे मुझे पैसा मांगना, आस्क मनी, पैसा मांगना था। I was to asking money. Ask money. It is better to say I had to ask money. I had to ask money. आपको जाना पड़ेगा, you will have to, you will have to। You will have to go. आपको आना पड़ेगा, You will have to come. आपको बोलना पड़ेगा, You have will speak. आपको You काम have to करना, speak. आपको काम करना पड़ेगा, You have to. you will have to work, you will have to work। You will have to work. अपोलोजाइज, माफी मांगना, या से सॉरी, माफी मांगना। आपको माफी मांगना पड़ेगा, You have so sorry. you will have to say sorry, or you will have to apologize, you will have to apologize। Okay, आपको मेरी मदद करनी होगी, you will have to help me। You will have. You will have to help me. Exactly, you will have to help me। आपको पैसा बचाना होगा, ऐसा बचाना. save money, you will have to save money। Save money. You will have to save money. Yes. Exactly, you are absolutely right। So Mr. Abdul Rahman साहब। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। सो एक लेसन हम लोग पढ़े हैं कि मैं कोई काम बस करने ही वाला हूँ, उस लेसन की प्रैक्टिस करते हैं। मैं जाने वाला हूँ। आई विल गो। नो सर, आई विल गो मीन्स तो मैं फ्यूचर की बात होगी कि मैं जाऊंगा। मैं जाने आई विल वाला, टू गो। आई एम टू गो, आई एम टू गो, आई एम टू गो, सिंपल सेंटेंस। आई विल टू गो। आई एम टू गो। आई एम टू गो, सॉरी सर। मैं लिखने वाला हूँ, आई एम टू राइट। मैं खाना पकाने वाला हूँ, आई एम टू कुक फूड। मैं कुछ कहने वाला हूँ, आई एम टू सम से। Say something. आई एम टू से समथिंग, आई एम टू से समथिंग। ओके,
I to say something. वह रोने वाली है। She is to cry. ओके। वह झगड़ा करने वाली है। She is to quarrel. आप कहेंगे झगड़ा करने वाली, क्वारल। Quarrel. Okay. आप कहेंगे आई वॉज टू, ही वॉज टू, सी वॉज टू। अगर आपका सब्जेक्ट रहेगा यू, वी, दे वर टू, वी वर टू, यू वर टू। ओके। वह जाने Okay, वाला sir. था। वह जाने वाला था। He was to go. वह मरने वाला था। He was to die. वह कुछ कहने वाला था। He was to say something. वे लोग धोखा देने वाले थे। They were to चीट, चीट। Deceive. they were to cheat. वे लोग खाना पकाने वाले थे। They were to cook food. दैट्स ग्रेट मिस्टर वसीम। Yes, sir. डियर स्टूडेंट्स, 2 टॉपिक पर हमने प्रैक्टिस किया और अभी थोड़ा हम पीछे की तरफ आएंगे। जो हम पहले का पढ़ लिए हैं उसमें से कुछ प्रैक्टिस करेंगे। इससे क्या होगा ना, कोई टॉपिक हम कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है जी। लेसन नंबर 9 में हमने सीखा कि कोई चीज अगर मेरे पास है ना तो आई हैव बोलकर उस चीज सामान का नाम बोलना है। और कोई चीज मेरे पास था तो या आई हैड बोलकर या यू हैड बोलकर उस चीज सामान का नाम बोलना है। और कोई चीज आपके पास होगा, मेरे पास होगा, तो आई या यू बोलकर फिर बोलेंगे विल हैव, फिर उस चीज सामान का नाम बोलना है। कैसे बोलना है, एग्जाम्पल में बात को समझते हैं। मेरे पास पैसा है। I have money. आपके पास पैसा है। You have money. हम लोगों के पास पैसा है। We have money. उन लोगों के पास पैसा है। They have money. मेरे पास पैसा था। I आई was money. आई हैड। I had money. आपके पास पैसा था। You were money. सर यू वर मनी बोल देंगे तो हो जाएगा कि आप पैसा थे। You was have money. फिर आप इस बार पहले वर्ब बोले, आप फिर वॉज बोल रहे हैं। बात तो वही है। You आपको had money. जी. ठीक है, आपको कुछ दिखाना पड़ेगा। थोड़ा सा आप यहाँ देखिए, अपनी आंखों से जब देखेंगे तो आपको ज्यादा यकीन आएगा। डियर स्टूडेंट्स, चूंकि बात थाथी में हो रही है तो डायरेक्ट पहले थाथी से ही बात शुरू करते हैं। वैसे तो मुझे इस हाई वाली से शुरू करना चाहिए, लेकिन चलिए डायरेक्ट। एक होता है वाज वर, जिसका इस्तेमाल पास्ट में करते हैं थाथी वाले सेंटेंस में। और एक होता है हैड, उसका भी वही मतलब होता है, थाथी थे, और ये भी पास्ट में इस्तेमाल होता है। दोनों में फर्क है। अगर आप बोलेंगे वाज या वर तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि वो चीज आप ही थे। और अगर बोलेंगे हैड तो उसका मतलब होगा वो चीज आप नहीं थे, वो चीज आपके पास था। मिसाल के तौर पर यहाँ पे लिखा है दे हैड अ लीडर। दे हैड अ लीडर, पता है क्या मतलब हुआ? दे हैड अ लीडर, उनके पास एक नेता था। मैंने ये तो नहीं कहा ना कि वो लोग नेता थे, वो लोग नेता नहीं थे। दे हैड अ लीडर, उनके पास एक नेता था। लेकिन अगर मैं ये कह दूं दे वर लीडर्स तो इसका मतलब ये हो गया कि वे लोग नेता थे। वाजवर बोलना मतलब मैं उन्हीं के बारे में बात कर रहा हूं, लीडर वही थे। नहीं समझे, कोई मसला नहीं। यहां लिखा है ही हैड अ प्लेयर और फिर लिखा ही वॉज अ प्लेयर। क्या फर्क है दोनों में? ही हैड अ प्लेयर, ही वॉज अ प्लेयर। ही हैड अ प्लेयर मतलब उसके पास एक खिलाड़ी था, और ही वॉज अ प्लेयर का मतलब वह एक खिलाड़ी था। अगर आपने हैड बोला तो इसका मतलब उसके पास कोई था। अगर आपने वाज या वर में से बोला तो इसका मतलब वह इंसान खुद वही था। एक एग्जांपल और देखिए, आई वॉज अ टीचर एंड आई हैड अ टीचर। दोनों में फर्क है। आई वॉज अ टीचर, मैं एक टीचर था, और आई हैड अ टीचर, मेरे पास एक टीचर था। आई वॉज ए शॉपकीपर एंड आई हैड अ शॉपकीपर। दोनों में फर्क है। आई वॉज ए शॉपकीपर, दुकानदार मैं था, मैं दुकानदार था। आई हैड अ शॉपकीपर, मेरे पास एक दुकानदार था। आई हैड अ मैजिशियन, मेरे पास एक जादूगर था। आई वॉज अ मैजिशियन,
मैं ही एक जादूगर था। वाज वर्क मतलब वो चीज मैं ही था। बात आपकी करूंगा तो आप ही हो जाएंगे। ही हैड अ गाइड। गाइड मतलब राह दिखाने वाला, रहनुमाई, रहनुमाई करने वाला, मार्गदर्शक भी कहते हैं। ही हैड अ गाइड, उसके पास एक राह दिखाने वाला था, यानी एक मार्गदर्शक था। ही वॉज अ गाइड, वो खुद एक गाइड था, वह एक खुद रहनुमाई करने वाला था। तो ये फर्क है सर। हाँ, अगर मैं आपको बोल दूं कि यू वर अ मैनेजर, यू आर अ मैनेजर मीन्स आप एक मैनेजर थे, मैनेजर आप ही थे। लेकिन अगर मैं कह दूं यू हैड अ मैनेजर मीन्स आप मैनेजर नहीं थे, आपके पास एक मैनेजर था। यही मसला इज एम आर और हैव हैज के साथ है। इज एम आर का मतलब भी वही है होता है, और हैव हैज का मतलब भी है होता है। अगर आप इज एम आर बोलकर किसी को बोलेंगे डॉक्टर, तो इसका मतलब डॉक्टर वही है। और हैव बोलकर बोलेंगे डॉक्टर, तो इसका मतलब वो डॉक्टर नहीं है, उसके पास एक डॉक्टर है। एग्जाम्पल, मेरे पास एक डॉक्टर है। क्या मैं एक डॉक्टर हूं? नहीं नहीं, मैं एक डॉक्टर नहीं हूं, मेरे पास एक डॉक्टर है। आई हैव अ डॉक्टर। लेकिन अगर मैं कहूं आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ डॉक्टर, क्या मतलब बना? मैं एक डॉक्टर हूं, मैं ही एक डॉक्टर हूं। एम का मतलब मैं हूं वो डॉक्टर, मेरे पास डिग्री है, मेरे पास नॉलेज है। लेकिन अगर मैं हैव बोलूं आई हैव अ डॉक्टर मीन्स मैं डॉक्टर नहीं हूं, मेरे पास एक डॉक्टर है। यू हैव अ टीचर एंड यू आर अ टीचर, दोनों में फर्क है। यू हैव अ टीचर मीन्स तुम्हारे पास एक टीचर है। मैंने आपको टीचर नहीं बोला, आप टीचर नहीं है, आपके पास एक टीचर है। लेकिन अगर मैं कह दूं यू आर अ टीचर, आप एक टीचर हैं, टीचर आप ही हैं। सी हैज अ नर्स एंड सी इज अ नर्स, दोनों में नर्स बोला, दोनों में अ बोला, दोनों में सी बोला। फर्क एक में हैज बोला, एक में इज बोला। जिसमें हैज बोला सी हैज अ नर्स, इसका मतलब बना उसके पास एक नर्स है। मैंने ये नहीं कहा कि वो एक नर्स है, वो तो एक पेशेंट है, लेकिन हाँ उसके पास एक नर्स है। लेकिन जब मैं ये कहूंगा शी इज अ नर्स, वो खुद एक नर्स है, वही नर्स है। आई हैव अ राइटर, आई एम अ राइटर। आई हैव अ राइटर मीन्स आई एम नॉट राइटर बट आई हैव समवन एंड ही इज राइटर। मैं राइटर नहीं हूं, मेरे पास कोई है जो राइटर है। And if I say I'm a writer, then I'm talking about myself, that this is my introduction. Who am I? A writer. अगर मैं वो I'm a writer, so ये मेरा इंट्रोडक्शन है कि मैं हूं वो चीज, राइटर मैं हूं भाई। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब जब इतनी बात मैंने बोल दिया तो थोड़ा सा विल बी और विल हैव को भी बोल दूं, ताकि कंफ्यूजन जड़ से खत्म हो जाए। कभी बोलना पड़ेगा विल बी, कभी बोलना पड़ेगा विल हैव। ओके, विल बी मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट यू, दैट यू विल बिकम समथिंग। अगर मैं विल बी बोलकर डॉक्टर बोल दूं ना, तो मेरे कहने का मतलब होगा कि आप ही बनेंगे वो डॉक्टर इंजीनियर, जो भी बोलूंगा आप ही बनेंगे। लेकिन विल हैव बोलकर डॉक्टर इंजीनियर लीडर बोलूंगा, आप नहीं बनेंगे। नहीं नहीं, आप नहीं बनेंगे, आपके पास होगा। एग्जाम्पल, अब यहाँ पर तो शेल लिखा है, लेकिन पुरानी इंग्लिश में आईवी के साथ शेल, बाकी सबके साथ विल बोली जाती थी। अभी अभी मॉडर्न इंग्लिश में सबके साथ विल बोली जा रही है, तो आप सबके साथ विल बोल सकते हैं। मैं एग्जाम्पल विल करके ही बोलूंगा ताकि आपको ज्यादा तकलीफ ना हो। आई विल बी अ लीडर, मैं एक लीडर बनूंगा। भी बोला ना, मैं बनूंगा एक लीडर। आई विल हैव अ लीडर, मेरे पास एक लीडर होगा। मैं नहीं बनूंगा, नहीं नहीं मैं नहीं बनूंगा, मेरे पास एक लीडर होगा। यू विल बी अ सिंगर, बी के साथ बोला ना सिंगर, यू विल बी अ सिंगर। आप, यस आप एक सिंगर बनेंगे। सिंगर कौन बनेगा? आप ही को बनना है। लेकिन अगर मैं कहूं यू विल हैव अ सिंगर, you will have a singer means you are not a singer, you will not be a singer, you will keep someone and he will be a singer. You will have a singer मतलब आप नहीं बनेंगे सिंगर, नहीं नहीं, आपको तो आता भी नहीं, आप नहीं बनेंगे। कोई होगा आपके पास जो एक सिंगर होगा। दे विल बी अ हेल्पर, वे लोग एक मददगार बनेंगे। एंड दे विल हैव अ हेल्पर, उन लोगों के पास एक मददगार होगा। ही विल बी एन इंजीनियर, वह एक इंजीनियर बनेगा। एंड ही विल हैव एन इंजीनियर, उन लोगों के पास एक इंजीनियर होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको कोई कंफ्यूजन अगर थी तो अब नहीं होगी। ओके,
तो जिसको प्रैक्टिस करना है जरा अपने स्पीकर ऑन करिए। Yes, sir. Yes. Sir, today is my turn to I have to go kitchen to make the food. So can you make the दैट्स my ग्रेट। first ओके, practice? दैट्स फाइन। I will have to go kitchen. So can you ओके, make the first practice? okay, Yes. so I'm going to speak Hindi sentences and you speak English sentences, right? Okay, no problem. आपको दौड़ना है, I have to run. लेकिन मैंने तो आप बोला यू हैव टू रन। You have to run. Oh, sorry. You have to run. ओके, अभी मैं कुछ एग्जांपल ये जो भी बताया उसमें से ले रहा हूँ। Okay. मैं एक लीडर हूँ, I am a leader. मेरे पास एक लीडर है। I had a leader. I मैं have a leader. मैं एक लीडर था। I had a leader. नो सर, मैं ही तो था ना, मैं एक लीडर था। I was a leader. Sorry, I was मेरे a leader. मेरे पास एक लीडर था। I had a leader. मैं एक लीडर बनूंगा। I will be a leader. मेरे पास एक लीडर होगा। I will. I will have a leader. ओके, आप एक टीचर हैं। You are a teacher. आप एक टीचर थे। You was a teacher. यू के साथ वाज नहीं लग सकता सर, यू वर अ टीचर। You you were a teacher. ये word was lot of confusion. Okay, you are a teacher. आप एक टीचर बनेंगे। You will be teacher. आपके पास एक टीचर है। You had a teacher. आपके पास एक टीचर था। Sorry, you have a teacher इसका पहले वाला और अभी वाला you had a teacher. आपके पास एक टीचर होगा। You will have a teacher. मेरा आपका है। लेसन नंबर 7। Mine is yours. माइन इज योर्स, माइन इज योर्स। आपका My आपका मेरा है। yours is mine. मेरा उन लोगों का है। Mine is theirs. माइन इज देयर्स, उन लोगों का मेरा है। Theirs is mine. ओके जी। यह मेरा मोबाइल है। This is my mobile. यह आपका मोबाइल है। This is your mobile. यह हम लोगों का मोबाइल है। This is our mobile. यह उन लोगों का मोबाइल है। This is her them mobile. यह मिस्टर इरशाद अंसारी का मोबाइल है। This mobile of Mr. Irsad Ansari. यस, दिस इज द मोबाइल ऑफ मिस्टर इरशाद अंसारी। ओके सर, दैट्स फाइन। मिस्टर इरशाद साहब स्पीकर ऑन करिए। Okay, sir. Thank you. फाइन, मिस्टर इरशाद साहब स्पीकर ऑन करिए। लगता है आप नहीं सुन पा रहे। ओके, यस सर। आप इरशाद साहब खाना ठीक है। जल गया सर, खाना तो जल गया। खाना जल गया सर, कोई मसला नहीं, चलिए। ओके, मिस्टर रजा साहब बोलिए। आप जाने वाले हैं। आप जाने वाले हैं। यू हैव टू गो। नो सर, ये काम होने वाला है ना, यू आर टू गो। यू आर टू गो। ओके सर, यू आर आप खेलने वाले हैं। यू आर टू प्ले। आप बात करने वाले हैं। यू आर टू टॉक। आप कुछ कहने वाले हैं। यू आर टू से समथिंग। आप मुस्कुराने वाले हैं। यू आर टू स्माइल। आप एक नया मोबाइल खरीदने वाले हैं। यू आर टू बाय अ न्यू मोबाइल। ओके, मैं आपको डांटने वाला हूँ। स्कॉल्ड। आई एम टू स्कॉल्डेड यू। स्कॉल्डेड क्यों बोल स्कॉल्ड रहे यू हैं? सर। मैं स्कॉल्ड। आपको डांटने वाला था। आई वाज टू स्कॉल्ड यू। ओके, वह रोने वाली है। ही इज टू क्राई। ही हैज टू क्राई। लेकिन मैं तो वाली बोल रहा हूँ, ये तो कोई फीमेल लग रही है। सी सॉरी। सी आर टू is क्राई। to cry. ओके। सी के साथ सी ही। इज टू क्राई। सी इज टू वह क्राई। वह रोने वाली थी। सी वाज टू क्राई। ओके, वह गाली देने वाली है।
वह गाली देने वाली है। शी इज टू अब्यूज। वह गाली देने वाली थी। शी वाज टू अब्यूज। बहुत अच्छा। मिस्टर मिराज साहब स्पीकर ऑन करिए। जी कोई कोई ऐसा लेसन जो आपको नहीं आता हो? सर, जो ये अभी बताए हैं, जैसे मैं दौड़ने वाला हूँ, ये थोड़ा फ्यूचर में और इसमें थोड़ा मिक्स हो रहा है। ऑलराइट, ठीक है, हम इसी पर प्रैक्टिस करेंगे। ओके, सर, एक और क्वेश्चन है, जैसे अभी इसको खत्म करते हैं पहले। अभी इसको एक खत्म करते हैं, फिर दूसरा देखते हैं। ठीक है, ओके सर। नहीं तो दिमाग पे बर्डन रहेगा। ओके, मैं पानी पीने वाला हूँ। आई एम टू। आई एम टू ड्रिंक वाटर। मैं पानी पीने वाला था। आई वॉज टू। आई वाज टू ड्रिंक वाटर। मैं पानी पीने वाला रहूंगा। आई विल बी टू। आई विल बी टू ड्रिंक वाटर। वह झगड़ा करने वाली है। शी इज टू। सी टू quarrel। वह झगड़ा करने वाली थी। सी वॉज टू। ही वाज टू quarrel। वह झगड़ा करने वाली रहेगी। सी विल बी टू। ही विल बी टू quarrel। वे लोग आने वाले हैं। दे आर टू। दे आर टू कमिंग। विल दे कम। आर कम। या दे आर टू। रात में कमिंग नहीं बोलते हैं, चुड़ैल आ जाएगी ख्वाब में। हाँ, वह आने वाला, वह आने वाली थी। शी वॉज टू। सी वाज टू कम। वह आने वाली रहेगी। सी विल बी टू। विल बी टू कम। मिस फराह एक कार खरीदने वाली हैं। मिस फरा वाज खरीदने वाली है। मिस फरा वाज टू ऐसा मत बाई। बोलिए, Is वाज to मत buy बोलिए, a अभी car. वो, अभी Miss वो Farah, जिंदा है, उनको मारिए मत। वाज Miss मत Farah is बोलिए। to Miss Farah is to purchase car. Buy a car. ठीक ठीक। आप लोग क्यों दूसरे के मैटर में बोलते हैं? आप लोग बंद कर दिए स्पीकर। थोड़ी सी मतलब आप लोग की क्वालिटी वाली वो जो आती है कि दूसरे के मैटर में बोलना, वो थोड़ा दिख रहा है ना। लड़के कभी दूसरों के मैटर में नहीं बोलते हैं। ओके, सराहना देते हैं सर। नहीं ना। ओके जी, मिस्टर मेरा Sir, सवाल we बोलिए। we are help them. नहीं नहीं, आपको हेल्प करने की जरूरत नहीं है। अ, अभी मैं हूं यहाँ पर, तो आपको हेल्प करने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, आगे बोलिए। आप पैसा देने वाले हैं। पैसा देने वाले हैं। यू आर टू गिव मनी। आप पैसा देने वाले थे। यू वर टू। यू आर टू गिव मनी। आप पैसा देने वाले होंगे। यू विल बी टू। विल बी टू गिव मनी। जरा मुझे बताएंगे दूसरी प्रॉब्लम क्या थी? जी सर, ही मीन्स वह होता है और दैट मीन्स वह होता है, तो इसके लिए यूज कहाँ पे जैसे करते हैं? बहुत बहुत अच्छा सवाल है कि ही मिस होता है वह, दैट मिस होता है वह, कब बोले ही, कब बोले दैट। एक और इसी तरह का वर्ड है THEY, दे मिस होता है वे। और THOSE, दोज, दोज का मतलब भी होता है वे। तो कब यस। वे के लिए कब बोले दे, और वे के लिए कब बोले दोज। तो आप ही से, आपके सवाल से मिलता जुलता एक और सवाल था। खैर, आपने पूछा दैट और ही के बारे में, तो पहले उसी को बताता हूँ। पहले हम चार वर्ड के बारे में आपको एक बात बता रहे हैं। पहला वर्ड है दिस, दूसरा वर्ड है दैट, तीसरा वर्ड है दीज, और चौथा वर्ड है दोज। वर्कशीट नंबर 5 में ये बताया गया था। दिस, दैट, दीज, दोज। दिस, दैट, दीज, दोज। ये चारों ऐसे वर्ड है ना जो इशारा करके बात करते हैं। इनको कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इशारा करने वाला। इशारा करने वाला। अगर आपको इशारा करके बात करनी हो तो इन चारों वर्ड में से इस्तेमाल करेंगे। नहीं, हमको इशारा करके बात नहीं करनी है, और आप कर भी नहीं पाएंगे अगर वो इंसान आपके सामने ना हो तो अगर आप इशारा आपको नहीं करना है, या इशारा वाला सिचुएशन नहीं बन पा रहा है, तो आप इन वर्ड्स में से इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैं आपको एग्जांपल देकर समझाऊंगा तो आप ज्यादा समझेंगे। मान लीजिए मैं गुड्डू गुप्ता जी के भाई के बारे में बात कर रहा हूं, और वो यहाँ पर कहीं दिख नहीं रहे हैं, तो मैं चाह कर भी मैं एक इशारा करके बोल सकता हूँ क्या? वह गुड्डू गुप्ता के भाई हैं, वह अच्छे हैं, वह एक इंजीनियर है। मैं इशारा कर भी तो नहीं सकता ना, क्योंकि वो तो मेरे सामने ही नहीं है। ऐसे इशारा करूंगा अ, किसी और की तरफ इशारा हो जाएगा। तो जब वो मेरी निगाह के सामने नहीं है तो मैं इशारा नहीं कर सकता।
और जब मैं इशारा नहीं कर सकता तो मैं दैट बोल ही नहीं पाऊंगा। मैं कहूंगा यस आई नो द ब्रदर ऑफ मिस्टर गुड्डू गुप्ता, ही इज एन इंजीनियर एंड ही इज वेरी काइंड। हर जगह ही बोला जाएगा। लेकिन अगर वो मेरी निगाह के सामने आ जाए तो मैं कहूँ यस यस आई नो ही इज द ब्रदर ऑफ मिस्टर गुड्डू गुप्ता एंड ही इज एन इंजीनियर। जब अब चूंकि जब जब ऐसे इशारा करके बोलूंगा तो मुझे दैट ही बोलना पड़ेगा। और इशारा तभी पॉसिबल है जब वो आपके निगाह के सामने हो, थोड़ी दूरी पर भी हो लेकिन कम से कम दिख रहे हैं। इशारा पॉसिबल हो तो दैट ही लगेगा, इशारा पॉसिबल नहीं है तो ही लगेगा। सेम सिचुएशन दे और दोज में है। अगर मैं कहूं पता है कुछ लोग कल रात राजू के घर आए थे और वे लोग राजू का सारा सामान लूट कर लेकर चले गए। मैंने कहा वे लोग, क्या मैं कहीं इशारा किया? कैसे कर सकता हूं? मुझे क्या पता कौन चोरों को, मुझे पता थोड़ी है। आप लोग तब इशारा कर दो पुलिस आपको पकड़ के लेके चली जाएगी, लोग समझेगी यही यही लूट कर गए हैं। मैं इशारा कैसे कर सकता जबकि वो मेरे सामने ही नहीं है? मैं बोलूंगा दे। वे लोग बहुत खतरनाक थे, दे वर वेरी डेंजरस। लेकिन अगर कुछ लोग आए और मैं आपसे कहूं देखो, वे जो है ना, बहुत बहुत बदमाश है वे लोग। आते हैं और यहाँ पे शोर करते हैं और मुझे डिस्टर्ब करते हैं, मुझे पढ़ाने नहीं देते। जब बोलूंगा वे, मैं बोलूंगा दोज, इशारा करके बोलूंगा, बोला जाएगा दोज। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। जी। ओके, मिस फरा अपने स्पीकर ऑन करिए। क्या कोई ऐसा लेसन है जो अभी तक पढ़ाया गया उसमें आप कंफ्यूज हैं तो उसी की प्रैक्टिस करा दूं ताकि कंफ्यूजन बिल्कुल ना रहे? I think no. तो फिर प्रैक्टिस करते हैं। आपके साथ प्रैक्टिस होगी इज, एम, आर, वाज, वर और विल बी। लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 2, लेसन नंबर 3। मैं एक मैनेजर हूं। I am an manager. मैं एक मैनेजर था। I was an manager. I was a manager. मैं एक मैनेजर बनूंगा। I will be a manager. आप एक बावर्ची हैं। You are a chef. आप एक बावर्ची थीं। You were a chef. आप एक बावर्ची बनेंगी। You will be a chef. वे लोग पागल हैं। They are made. वे लोग पागल थे। They were made. वे लोग पागल रहेंगे। They will be made. वह लंगड़ी लेम, वह लंगड़ी है। She is lame. वह लंगड़ी थी। She were lame. She was lame. वह लंगड़ी हो जाएगी। She will be lame. आप बहादुर हैं। I am brave. आप बहादुर हैं। आप बहादुर हैं, आई क्यों बोल रहे हैं आप? You are brave. आप बहादुर थे। You were brave. आप बहादुर हो जाएंगे। You will be brave. मैं प्यासा हूं। I am thirsty. You are thirsty. मैं का यू क्यों होगा? मैं I am thirsty. Sorry. I am thirsty. मैं प्यासा था। I were thirsty. आई के साथ तो वॉच बोला जाता है। I आई, was thirsty. मैं प्यासा रहूंगा। I will be thirsty. मिस्टर मिस्टर इमरान नेक यानी जेंटल या हम्बल, मिस्टर इमरान नेक हैं। Mr. Imran is humble. वह नेक थे। They were humble. वो तो अकेला है, आप उसको दे क्यों बोल रही हैं? ऐसे उसका कैरियर खराब हो जाएगा। अभी वो अकेला है भाई। सर आपने थे बोला। थे से क्या मतलब है? हम जिनकी इज्जत करते हैं उनको थे ही बोलते हैं। मेरे हर पापा एक होते हैं ना, मैं कहूँ मैं उनको था थोड़ी बोल सकता हूँ। मेरे मेरे पापा का है था, मैं कह सकता हूँ पापा अच्छा था, पापा भूखा था। नहीं, जिनकी वो अकेला होता क्या हुआ, जिनकी हम इज्जत करते हैं, अदब करते हैं, अकेला होने के बावजूद भी हम उनको थे बोलते हैं। चाहे He टीचर was हो, humble. अंकल हो, उनको थे ही बोलते हैं अदब में। He was humble. ओके He was humble. जी। वह नेक, वह नेक रहेंगे। He will be humble. ओके, आप समझदार हैं। You are intelligent. आप समझदार थे। You were intelligent.
आप समझदार रहेंगे। You will be intelligent and बहुत अच्छा, wise. बहुत अच्छा। मिस्टर अब्बास शेख, स्पीकर ऑन करिए। जी सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ओके सर, आपसे मैं पूछूंगा, ये थोड़ा मुश्किल है लेकिन देखते हैं कि दो नाउन के बीच में रिलेशन कैसे दिखाएं। अफ का इस्तेमाल चलेगा? ओके ओके जैसे सर। आसमान का रंग, थोड़ा लेसन मुश्किल है लेकिन हम कोशिश करेंगे ना। ओके, यही बोलिए पहले, आसमान का रंग, द कलर ऑफ द स्काई। आसमान का रंग। The color is the color is sky नो of सर। the sky. The color is of the sky. ओके सर, मैं बोला थोड़ा उसको सुनेंगे। आसमान का रंग, जो वर्ड लास्ट में बोला उसी को पहले बोलना पड़ेगा। द कलर ऑफ द स्काई। एक बार और सुनिएगा थोड़ा। राधा की माँ, जहां पे बात खत्म हुई वहीं से शुरू होगी। द मदर ऑफ राधा। गुड्डू गुप्ता का पूंछ, द टेल ऑफ गुड्डू गुप्ता। सीमा की चाची, ये चाची से ही शुरू करूंगा। द आंट ऑफ सीमा। मोबाइल की कीमत, जहां बात खत्म हो रही वहीं से शुरू करूंगा। द प्राइस ऑफ द मोबाइल। लैपटॉप की बैटरी, द बैटरी ऑफ द लैपटॉप। पंखे की कीमत, द प्राइस ऑफ द फैन। बच्चे, बच्चे की माँ, द मदर ऑफ द चाइल्ड। कुछ आइडिया मिला? जी सर जी सर। जहां से बात खत्म हुई वहीं से शुरू करिएगा। ओके। वो सर। राधा की माँ, द मदर। The mother of Radha. सीता की बहन, द सिस्टर। The sister of Sita. आसमान का रंग, द कलर। The color is sky. इस तो इसमें लगेगा ही नहीं ना, क्योंकि इसमें है वाली बात थोड़ी हो रही है। Sorry ऑफ, sir. The color of sky. द कलर ऑफ द स्काई। The ओके। sky. हम्म। अच्छा, कई बच्चे ये सोच रहे होंगे ना, ये द क्यों लग रहा है बार बार, यहाँ भी द वहां द। अच्छा, कई बार तो अब द नहीं लगा रहे, कई बार द लगा दे रहे हैं। तो द वाला लेसन में अगर आप कंफ्यूज हैं तो वर्कशीट नंबर 5 को आपको पढ़ने की जरूरत है। ठीक है।